हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो करवा चौथ आने वाला है और हमारा जो करवा है हमारे यहाँ इस तरीके का एक पक्का करवा लिया जाता है। जैसे सबके यहाँ होते हैं, तो एक मिट्टी का करवा होता है और एक ये इस तरीके का करवा होता है। पक्का करवा बोलते हैं हम इसको। कोई पीतल का, कोई तांबे का, कोई स्टील का, जिसको जिस चीज़ का पसंद हो ले सकते हैं। और ये आप काला काला देख रहे हैं, तो ये इसका जॉइंट है। तो जॉइंट शायद लोहे से टाँका लगाया जाता हो या जैसा भी हो, तो ये काला ही रहता है। और ये देखिए, साल भर इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये ऐसे ही रखा रहता है और रखा रखा इस तरीके से हो जाता है। तो अब 2 दिन रह गए हैं करवा चौथ को, तो मैंने सोचा कि चलिए आज इसको क्लीन कर लेते हैं हम। 2 दिन नहीं, 1 ही दिन रह गया है। तो 1 दिन पहले हमें ये सब तैयारियां कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसी दिन हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। फिर और भी बहुत सारे काम होते हैं और फिर उसमें साथ में ये काम भी करना पड़े तो बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए देखिए, मैंने घर पे बना हुआ मैजिकल पाउडर जो है, जो मैं हमेशा बना के रखती हूँ इन धातुओं के बर्तनों के लिए, जैसे कि पीतल है, तांबा है, कांसा है। और इन सभी बर्तनों के लिए मैं अलग से अपने घर पे ही बना के रखती हूँ। मैं बाहर से पीताम्बरी पाउडर नहीं मंगवाती हूँ। और इसका जो पाउडर बनाने की विधि है वो भी मैंने एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। अगर आप लोगों को इसकी विधि चाहिए हो तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग उसमें जाके देख सकते हैं। और ये देखिए, मैंने इसमें लगा दिया है और आप लगाते ही असर देखेंगे इसका। ये इतना अच्छा काम करता है, जैसे ही हम लगाएंगे और वैसे इसका असर दिखना आपको शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए, असर दिखना शुरू हो गया है। और बस, और हमें मेहनत भी नहीं करनी होती है। सबसे बड़ी चीज़, कोई मेहनत नहीं करनी होती है, हमें सिर्फ इसको लगा देना है और बस स्क्रॉच ब्राइट से फैला देना है पूरे में। और ये हमारा अपने आप इतने अच्छे से क्लीन कर देता है कि बिल्कुल गुलाबी तांबा निकल के आ जाता है। और फ़र्क देख सकते हैं आप, लगाते ही फ़र्क दिख जाएगा आपको बर्तनों में। तो आप किसी भी धातु के बर्तन इससे कर सकते हैं, जैसे कि कांसा है, तांबा है, पीतल है, स्टील भी साफ़ हो जाता है, स्टील में भी कोई दिक्कत नहीं होती। और एल्युमिनियम है, मतलब कुछ भी आप इससे क्लीन कर सकते हैं। ये मल्टीपल है, इसको कोई दिक्कत नहीं होती है किसी भी बर्तन को कि उसमें कोई नुकसान होता है या कुछ भी होता है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं, साथ में देखते जाइए कि आप मतलब कितना अच्छा क्लीन करता है ये। और ये देखिए, बिल्कुल गुलाबी उधर से ऐसे निकलता चला आएगा कि मुझे लगता है कि दुकान पे तो इतना क्लीन हमें दुकान से भी नहीं मिलता है जितना क्लीन ये हम इससे कर लेंगे, जो हमने अपने घर पे बनाया हुआ पाउडर है। और इसमें ये कॉस्टली भी नहीं होता है, क्योंकि हम जब पीताम्बरी लेते हैं मार्केट से तो काफ़ी महंगी पड़ जाती है। और इसमें जो पाउडर बना के हम लोग रखते हैं ना, तो इसमें जो सामग्री लगती है वो बहुत ही सस्ती होती है और बहुत सारा बन जाता है। क्योंकि हम घर पे बनाते हैं तो बहुत सारा बन भी जाता है, तो बस हमारा काम आता रहता है। बस इसको एयर टाइट डिब्बे में रख देते हैं हम। तो एयर टाइट डिब्बे में क्या होता है, हवा नहीं लगती है, तो ये काफ़ी दिनों तक काम करता रहता है। और ये देख सकते हैं आप, जो हमारा करवा है इसका हालत जो है बिल्कुल अब साफ़ होने वाली है और ये बहुत अच्छे से काम करता है। और आप देखते ही को समझ में आ भी रहा होगा देखते ही कि देखिए कितनी आसानी से और कितना अच्छा कलर निकलता आ रहा है उसका, और कितनी आसानी से क्लीन हो रहा है। मैं बिल्कुल हल्के हाथों से ही रगड़ रही हूँ और ये क्लीन हो रहा है। और ये मेरा जो है साल भर से रखा हुआ था, सिर्फ करवा चौथ को ही हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम रख देते हैं, तो रख देते हैं तो बस ऐसे ही ये हवा के संपर्क में आके, ये कुछ धातुएं ऐसी होती हैं कि हवा के संपर्क में आते ही रिएक्शन होता है इनमें और ये काले गंदे हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये बिल्कुल से क्लीन हो चुका है, मतलब इसमें अब हमें कोई कहीं भी दाग धब्बा नहीं रहा है। और पूजा में अगर हमारे बर्तन क्लीन नहीं है ना, तो पूजा करने का कोई मतलब नहीं होता है, हमारा मन भी नहीं लगता है और भगवान भी प्रसन्न नहीं होते हैं। सबसे बड़ी चीज़, अगर हमारे भगवान जी के बर्तन जो जिसमें हम पूजा करते हैं वो गंदे हुए या भगवान जी भी गंदे हुए, तो भगवान कभी खुश नहीं होते हैं। इसलिए हम लोगों को हमेशा भगवान के पूजा घर के बर्तनों को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। और शुभ माना जाता है, तांबा जो है शुभ होता है, इसीलिए हमारे पूजा घर में ज़्यादातर तांबे का ही इस्तेमाल किया जाता है।
तो इस तांबे के की खासियत यही होती है कि ये हवा के संपर्क में आके ये रिएक्शन करता है और बस हवा से रिएक्शन करने के बाद इसमें काले धब्बे हो जाते हैं और ये काला पड़ जाता है। और ये देखिए मैंने इसको कर दिया है और मैं करवा चौथ के एक दिन पहले क्लीन कर रही हूँ, तो दूसरे दिन तक ये क्लीन ही रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा, बिल्कुल साफ़ है जैसा वैसे ही होके रह जाएगा। और ये अंदर साइड बहुत ज़्यादा गंदा था, मतलब अंदर साइड मैं सोच रही थी शायद वहीं से ऐसा आया है दुकान से, इसीलिए मैंने इसको काफ़ी कोशिश करी, नहीं छूटा, तो मैंने सोचा कि शायद ये दुकान से ऐसा आया है। लेकिन जब मैंने ये होममेड पाउडर लगा दिया इसमें तो ये वाकई में साफ़ हो गया। और अब मुझे पता चला कि नहीं, ये कुछ ऐसे ही थोड़ा मोड़ा कुछ लगा हुआ होगा गंदगी, और वो इससे देखिए आप साफ़ हो गई है। और यही है मेरा आज का जो वीडियो है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग भी करवा चौथ के एक दिन पहले अपने ये छोटे मोटे काम जो हैं कर लें क्लीनिंग के। तो आपको हमेशा इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आप हमेशा कभी भी थकेंगे नहीं। करवा चौथ में हम लोगों को पानी नहीं पीना होता है और बहुत सारे काम होते हैं, बहुत थकावट भी हो जाती है। बहुत सी बहनों को मेरे जो व्रत रखती हैं, कहीं सर दर्द की शिकायत होती है, कहीं चक्कर से आने लगते हैं, तो मेरा भी ज़्यादातर सर दर्द ही करने लगता है क्योंकि इसमें कुछ खाया पिया नहीं जाता है। तो चाय अगर नहीं मिलती है तो हालत ख़राब हो जाती है और मैं अक्सर मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो जाता है शाम शाम तक। तो ये देखिए मैंने अपने करवा को किस तरीके से क्लीन कर लिया है और अब आप लोग की बारी है। और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है अपने इसको करवा को क्लीन, तो चाहे जिस धातु का हो, मैंने पहले भी बताया है, चाहे आपका करवा पीतल का हो, चाहे तांबे का हो, चाहे स्टील का हो, और बस कच्चा करवा जो होता है मिट्टी का, उसको बस हम लोग हमारे यहाँ 2 करवा रखे जाते हैं, एक मिट्टी का रखा जाता है और एक ये वाला पक्का करवा बोलते हैं इसको, और वो कच्चा करवा होता है। तो इस तरीके से रखा जाता है। तो सबके यहाँ जो है पूजा करने की विधि अलग होती है, रीति रिवाज अलग होते हैं। तो हो सकता है हमारे यहाँ 2 करवा रखे जाते हैं, आपके यहाँ एक ही रखा जाता हो, लेकिन हमारे यहाँ इसी तरीके से होता है। तो मैंने पहले ही अपने इस करवा को, जो मैंने इसके पूजा के लिए हमें इस्तेमाल करना है, वो करवा हम आज क्लीन कर लेंगे, जिससे हमें कब आगे कोई दिक्कत ना हो। व्रत में हमेशा हम लोग थके थके से रहते हैं, थक जाते हैं, बहुत से काम होते हैं, खाना बनाना, पूजा की तैयारी करना, पूजा में जो भी सामग्री लगनी होती है उसको बनाना, बहुत सारे हम लोगों के पास काम होते हैं। और उसके साथ साथ हमें ये भी साफ़ करना पड़े तो फिर हमें बहुत चिड़चिड़ी सी भी होती है, मुझे तो हो जाती है खासकर। और ये देखिए हम कपड़े से पोंछ लेंगे, इसमें बिल्कुल भी एक बूंद भी पानी नहीं रहना चाहिए और ना ही कोई नमी होनी चाहिए इसमें। तो आप देखेंगे कि आपका ये ज्यों का त्यों ऐसे ही 6 महीने तक भी आप रखेंगे, साल भर तक भी रखेंगे तो भी बना रहेगा। बस इसी तरीके से आप इसको पोंछ के रखें बस। तो बाय बाय फ्रेंड।